हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू योर न्यू वीडियो लेक्चर। आपको मैंने यूनिट 2 का पूरा लेसन कंप्लीट कर दिया और उसके बेस्ड आपको होमवर्क भी दिया था। आई होप आपने सब कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं हमारे यूनिट 3 फ्रेंडशिप एंड ड्यूटी, उस लेसन का स्टार्ट करते हैं हम। तो फ्रेंडशिप एंड ड्यूटी की एक्टिविटी 1 को पहले हम रीड करते हैं। विलियम सिडनी पोर्टर, बेटर नोन बाय द पेन नेम ओ हेनरी, was an American writer. O. Henry's short stories are known for their wit, wordplay, warm characterization, and clear twist ending. He was born on 11th September 1862 in North Carolina and died on 5th June 1910. From December 1903 to January 1906, O. Henry wrote a story a week for the New York World magazine and published several short stories in other magazines. Some of his famous stories are The Last Leaf, The Gift of Maggie, The Furnished Room, Cabbage and Kings. The story, after 20 years, has the typical O. Henry twist. However, the characters portrayed could well make us reflect on our value. For further information, you may refer to www.literaturecollection.com/A/O Henry 44। स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे विलियम सिडनी के बारे में। उसका बॉर्न कब हुआ, कहाँ पे हुआ, उसकी डेथ कैसे हुई और उसने कौन कौन सी मैगज़ीन, जो कि उसकी बहुत वेल नोन मैगज़ीन है, वो उसने कैसी लिखी है, उसके बारे में देखेंगे। विलियम सिडनी पोर्टर, बेटर नोन बाय द पेन नेम ओ हेनरी। विलियम सिडनी का पेन नेम है ओ हेनरी। वॉज एन अमेरिकन राइटर, और वो ओ हेनरी नाम से फेमस है और वो अमेरिकन राइटर है। ओ हेनरीज शॉर्ट स्टोरी आर नोन फॉर देयर विट। ओ हेनरी की जो शॉर्ट स्टोरी है वो उसकी विट यानी कि उसकी जो विनोद वृत्ति है उससे में फेमस है। आगे वर्ड प्ले, वार्म कैरेक्टराइजेशन एंड क्लियर ट्विस्ट एंडिंग। और उसके जो ये सारी स्टोरी जो फेमस है वो किस वजह से फेमस है कि जबल उसकी विट यानी कि उसकी जो विनोद वृत्ति है उसके वजह से। वर्ड प्ले, वो जो शब्दों के प्ले करते हैं उसकी वजह से फेमस है। वार्म कैरेक्टराइजेशन यानी उसका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही उष्णक है, उस वजह से। एंड क्लियर ट्विस्ट एंडिंग, और उसकी जो स्टोरी की जो एंडिंग होती है वो बहुत ही ट्विस्ट वाली होती है। ही वॉज बोर्न ऑन 11th September 1862। वो 11 सितंबर 1862 में उसका बर्थ हुआ था। वो कहाँ पे? नॉर्थ कैरोलिना में। एंड डाइड ऑन 5th June 1910, और उसकी मौत हुई थी 5 जून 1910 को। फ्रॉम December 1903 to January 1906, ओ हेनरी रोट अ स्टोरी। उन्होंने 1903 के दिसंबर से 1906 के जनवरी तक की जो स्टोरी लिखी थी वो स्टोरी कुछ इस तरह की थी। अ वीक फॉर द न्यूयॉर्क वर्ल्ड मैगजीन एंड पब्लिश्ड सेवरल शॉर्ट स्टोरी इन अदर मैगजीन। पहली स्टोरी थी अ वीक, और वो न्यूयॉर्क वर्ल्ड मैगजीन में पब्लिश्ड हुई थी। और उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरी भी लिखी थी जो अदर मैगजीन में भी पब्लिश हुई थी। सम ऑफ हिज फेमस स्टोरीज आर, उसकी कुछ फेमस स्टोरी कुछ इस प्रकार है। द लास्ट लीफ, द गिफ्ट ऑफ मैगी, उसकी जो स्टोरी है उसके नेम है लास्ट लीफ, द गिफ्ट ऑफ मैगी। द फर्निश्ड रूम, ये भी उसकी एक स्टोरी है। कैबेजिस एंड किंग्स,
ये उसकी कुछ स्टोरी जो बहुत ही फेमस है वो कुछ इस प्रकार है। आगे, द स्टोरी आफ्टर 20 ईयर्स हैज़ द टिपिकल ओ हेनरी ट्विस्ट। हमारी एक्टिविटी 2 में यही आएगा, ये स्टोरी के बारे में हम पढ़ेंगे। आफ्टर 20 ईयर्स उसी स्टोरी, वो उसकी स्टोरी है जो बहुत ही टिपिकल टाइप है और वो ओ हेनरी की बहुत ही ट्विस्ट स्टोरी है। However, the characters portrayed could well make us reflect on our values। उन्होंने किस तरह से इसमें कैरेक्टर को उसका आंकलन किया है, यानी कि किस तरह से उसको कैरेक्टर ने बिठाया है इस स्टोरी में। आफ्टर 20 ईयर्स इस स्टोरी में उन्होंने कैरेक्टर को किस तरह से बिठाया है वो भी हम देखेंगे। कुड वेल मेक अस, और उसे देखते ही उन्हें हमें उनका जो रिफ्लेक्शन है यानी कि जो प्रतिबिंब है वो हमें उसकी वैल्यू बताएंगे। और फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन यू मे रिफर्स टू www.literature.collection.com/A/O Henry 44। और अगर आपको ओ हेनरी की और बहुत सारी स्टोरियों के बारे में देखना है तो आपको www.literature.collection.com/A/O Henry 44 में गूगल में सर्च करेंगे तो हमें ओ हेनरी की बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो हमें इसमें से जानने को मिलेगी। आज का स्टूडेंट आपको इसमें आगे 3 क्वेश्चन है। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आपको यहाँ पे अपने बेस्ट फ्रेंड का नेम लिखना है। वाई डू यू लाइक हिम और हर, अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड कोई लड़की है तो आप उसे क्यों पसंद करते हैं उसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। और अगर आपका बेस्ट फ्रेंड लड़का है तो उसको आप क्यों पसंद करते हैं उसके बारे में दूसरे क्वेश्चन आंसर में लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेंडशिप, आप फ्रेंडशिप का मतलब क्या बनाते हैं, या आपको अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से लिखना है कि आप व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप का मीनिंग आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 आफ्टर 20 ईयर्स, हमने अभी एक्टिविटी 1 में देखा था कि उसकी जो टिपिकल स्टोरी है आफ्टर 20 ईयर्स, और वो ओ हेनरी की बहुत ही ट्विस्ट वाली स्टोरी है। इसको भी हम देखते हैं। आफ्टर 20 years, the policeman on the beat moved up the avenue impressively. The impressiveness was habitual and not for show. For spectator was few. The time was barely 10 o'clock at night, but chilly gust of wind with a taste of rain in them had well nigh de-peopled the street. आफ्टर 20 ईयर्स के स्टोरी में हम देखेंगे कि एक पुलिसमैन था जो राजमार्ग को बहुत ही प्रभावशाली रीत से प्रहार करके आगे बढ़ता है। द इम्प्रेसिवनेस वॉज हैबिचुअल, उसकी जो ये प्रभावशीलता है वो बहुत ही उसकी डेली का मतलब हैबिचुअल मतलब उसकी जो डेली का काम होता है, उसकी जो ये प्रभावशीलता है वो रोज़ की बात है। नॉट फॉर शो फॉर स्पेक्टेटर्स फॉर फ्यू, और वो किसी प्रेक्षक, स्पेक्टेटर्स यानी हम सब जैसे प्रेक्षक जो देखने वाले होते हैं, वो सबको दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो प्रेक्षक बहुत ही कम थे। द टाइम वॉज barely 10 o'clock at night, but chilly gust of wind with a taste of rain in them had well nigh। बहुत ही मुश्किल से रात के 10 बजे थे, लेकिन चिली गस्ट ऑफ वाइंड यानी लेकिन वर्षा जो बारिश होती है, बारिश का जो झपटा होता है वो भी आया था। एंड वाइंड विथ टेस्ट, और बहुत ही पवन यानी कि हवा, बहुत ही हवा भी आ रही थी। रेन इन देम हैड वेल नाई दी पीपल्ड इन स्ट्रीट, गली में जो लोग थे वो भी बहुत ही देख रहे थे सब कुछ, और वो जो बारिश का जो प्रभाव था, बारिश की जो आने की जाने की जो बात थी वो भी बहुत ही हम नज़दीक से देख सकते थे। ट्राइंग
doors as he went, twirling his club with many intricate and artful movements now and then to cast his watchful eyes around the Pacific thoroughfare. The officer, with his stalwart from the slight swagger, made a fine picture of a guardian of peace. The vicinity was one that kept early hours. Now and then you might see the lights of a cigar store or an all-night lunch counter, but the majority of the doors belonged to business places that had long since been closed. देखिए स्टूडेंट, हमने 1.1 में देखा, इसी का हम आगे बढ़ाते हैं 1.2 में. Trying to doors as he went, twirling his club with many intricate and artful movement now and then to cast his watchful eye around the Pacific thoroughfare. The officer, with his stalwart from the light swagger, made a fine picture of guardian of a peace. वो दरवाजे को बहुत ही धीरे से आगे धक्का देते हुए आगे बढ़ता है और घूमता है. वो खुद घूम के क्लब में घूमता है. विथ मैनी इंडिक्रेट, बहुत ही जटिल, इंडिक्रेट यानी कि जटिल, बहुत ही जटिलता से वो दरवाजे को धक्का देते हुए आगे बढ़ता है और उसके आर्टफुल मूवमेंट यानी कि उसमें जो कला है उस कला से वो मूवमेंट करते हुए आगे बढ़ता है. एंड देन टू कास्ट हिज वॉचफुल आई, और अपनी बहुत ही तेज आँखों से वो एडोन को देखता है. द पैसिफिक थोरोफेर, और सरेआम थोरोफेर यानी कि सरेआम द ऑफिसर्स विथ हिज स्टालवर्ट फ्रॉम द स्लाइट स्वैगर, और तोड़फोड़ करते हुए फाइन पिक्चर ऑफ गार्डिनर पीस, बहुत ही शांति हो गई थी और आगे बढ़ता है. द विसिनिटी वॉज वन दैट केप्ट अर्ली आवर्स, जो विसिनिटी था उसको उन्होंने जल्दी ही अपने कुछ घंटों में उसे पकड़ लिया था. नाउ एंड देन यू माइट सी द लाइट ऑफ अ सिगार, अब आप उस सारी गलियों में सिर्फ एक शिगार की दुकान, जो शिगार चलाते हैं, शिगार की दुकान की लाइट चल रही थी, और एन ऑल नाइट लंच काउंटर, और जो रात को लंच काउंटर होते हैं उसकी ऑल नाइट चलने वाली लाइट चल रही थी. बट द मेजोरिटी ऑफ डोर्स बिलोंग टू बिजनेस प्लेसेस दैट हैड लॉन्ग सिंस बिन क्लोज्ड, लेकिन बहुत सारी दुकानें थी. वो मेजोरिटी क्या थी कि बहुत सारी बिजनेस प्लेस और सभी दुकानें सारी बंद थी. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्टिविटी 1 कंप्लीट की है, उसका होमवर्क आपको दिया है, और एक्टिविटी 2 हमारी बहुत लंबी है, तो उसमें हम 1.1 और 1.2 यहीं तक का कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट स्टोरी आफ्टर 20 ईयर्स के हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. ओके, थैंक यू. जय स्वामीनारायण.